हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री के क्लासेस। हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है, लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं होती किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आपको फ्री कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो CSIR के तो आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ मैं शेयर कर देती हूँ। PW ने अपने न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं जो कि हैं CSIR नेट 2024 या 2025 के लिए। तो अगर आप CSIR के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन को सुनना, ठीक है। अगर आप PW की बात करोगे तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2023 में, वहाँ पे जो बच्चों की रैंक थी बहुत बेहतरीन थी। JRF AIR 7 40 41 62 काफ़ी ज़्यादा रैंकिस थी जो कि सिर्फ PW के स्टूडेंट की आई थी। तो इसी के लिए इन्होंने कुछ बैचेस स्टार्ट किए हैं और मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको वो बैचेस इंट्रोड्यूस करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शोध फास्ट ट्रैक बैच की, जो कि है आपका सिर्फ 2199 रुपये में। और अगर हम बात करते हैं शोध प्रो बैच की जो कि जून 2025 के लिए है, तो ये है आपका सिर्फ 6299 में। और शोध दिसंबर का बैच सिंपल ले सकते हो तो 3799 में है ये। तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा। मैथमेटिकल हो, लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसमें भी आपको ये रेट में डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। और मेरा कूपन कोड है BWB500। इसको ज्वाइन करना, यूज़ करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे अगर आप जैसे ही इस कूपन कोड को डालोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो CSIR के स्टूडेंट जस्ट गो एंड चेकआउट द बैच। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है और इससे बेहतरीन प्राइस में आपको अदर कहीं मिलेंगे भी नहीं। तो चलिए अभी काफ़ी बातें हो गई, स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। आपको पता है पेड कोर्स फ्री कोर्स दोनों चलते ही रहते हैं। उसके डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्लास है पेड बच्चों के लिए जिन्होंने पेड कोर्स लिया हुआ है। तो आज बच्चों मैं आपको शेयर करने वाली हूँ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है। देखो, पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। जो पेड कोर्स के बच्चे हैं, आपको जो क्लास मिलेगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती है, तरीके से मिलती है। आप नए बच्चों, आपको नहीं पता कहाँ से पेपर आता है, ठीक है। बट मैं 5 साल से करा रही हूँ, आई नो कि मुझको पता है कि कहाँ से कैसे पेपर आना है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट होता है, पहले हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, देन लास्ट में अगर हमारे पास 5 डेज भी बचते हैं तो फिर हम पेपर पे नज़र रखेंगे। आपको भी रखना है, मुझे भी रखना है, फिर हम पेपर पे नज़र मारेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाँ देखिए, पेपर में 50 तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है आपको ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन कैसे मिलते हैं कि मान लीजिए सेक्शन A है, हम लॉन्ग की बात करेंगे, शॉर्ट वगैरह तो हो ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, सेक्शन A है तो वहाँ पे मिलता है या तो क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करो और क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि कितना भी लिख लो उसमें मार्किंग नहीं आती क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसमें गलती कर देते हो। ऐसे टॉपिक का एग्जांपल है CFT इन स्क्वायर फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। उसमें तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जितने में तुम इस 10 नंबर के क्वेश्चन को करोगे इतने में तुम 30% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दोगे, ठीक है। तो मेरा मानना हमेशा रहता है इस पे करो, इसको करो, इसकी लिमिटेशन करो और एक नॉर्मल CFT थ्योरीज क्या है वो करो। इसके एक्स्ट्रा में जाने को आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इसके स्क्वायर हेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड में जाओ, क्योंकि अगर वहाँ जाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग और जब भी नंबर नहीं आते क्योंकि वहाँ आपको उतनी मार्किंग नहीं मिलती। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम मान लो यहाँ CFT है तो हम सेक्शन B को जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे अटैम्प्ट करें, जिससे कि हमारे नंबर भी अच्छे आए और हमें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़े, ठीक है। ये तरीके होते हैं आपके पेपर को अटैम्प्ट करने के, हालांकि मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो ऐसा भी नहीं है पेपर में जो लिखा हुआ है आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले तो सेम पेपर आता नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए आया भी है तो आपको उसमें ऑप्शन भी मिलते हैं। ये ही पढ़ाने का तरीका है। वरना देखो, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तो मेरी यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ भी मिल जाएगी। शायद यहाँ की क्लास तुम्हें 15 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, वहाँ पे शायद 5 मिनट की मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इतने डिटेल में मैं भी नहीं पढ़ा पाती हूँ। अगर मैं उतनी डिटेल में फ्री में पढ़ा पाऊँगी तो फिर पेड बच्चों के लिए टाइम मैं नहीं निकाल पाऊँगी। कोशिश मेरी होती है वहाँ भी, चाहे मैं हर टॉपिक की 20 मिनट की क्लास ना ले पाऊँ, पर मेरी कोशिश होती है कम से कम मैं मटेरियल जितना प्रोवाइड कर सकती हूँ लोगों को कराऊँ। तो ये क्लासेस अगर आप देखोगे तो हमारी 23 की हैं यूट्यूब पे, बट 24 की कोई भी नई क्लास इस टॉपिक की नहीं है क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाई, उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है। बट जो बच्चे मेहनती है वो इस क्लास को देख के भी कंप्लीट कर ही सकते हैं अपने कोर्स को, है ना।
तो ये एक तरीका होता है। अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, चलो हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। आज हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोलाइसिस का जनरल इंट्रोडक्शन जन बेस हाइड्रोलाइसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आपको समझाना ज़रूरी था इसलिए मैंने समझाया है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस समझ क्या आ रहा है? हाइड्रो ग्रुप, ठीक है। अब है क्या, उसे पढ़ो थ्योरी में। देखिए, these are the substitution reaction in which a ligand is replaced by H2O molecule or by OH molecule। क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस यानी कि हाइड्रो ग्रुप या तो वो OH हो सकता है या H2O हो सकता है। क्या कर रहा है? लाइसिस। और लाइसिस का अगर आप वर्ड मीनिंग ढूंढोगे दैट मीन्स रिमूव, ठीक है, यानी कि वो रिमूव करता है। तो जहाँ जिस भी रिएक्शन में अगर हाइड्रो ग्रुप के थ्रू कोई लिगैंड रिमूव हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो। इन एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर अ लिगैंड इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रो ग्रुप, हम हाइड्रो बोलेंगे, ठीक है, ये H2O, ये तो आपको थ्योरी में लिखना है डिटेल में। Replaced by hydro group that will be H2O, maybe OH, then this reaction is known as a hydrolysis reaction। क्लियर? इससे बेसिक तरीके नहीं होते हैं। देखो मैंने लिखा मटेरियल भी कम ही होता है, मेरा एक्स्ट्रा नहीं होता। बुक में देखो इतना ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए पेड कोर्स का फ़ायदा है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, दीज रिएक्शंस आर टू टाइप। अगर हम हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन की बात करते हैं तो वो आपको टू टाइप्स की दिखने के लिए मिलती है। फर्स्ट होती है आपकी एक्वेशन, जिसे हम एक्वेशन बोलते हैं, और एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सेकंड होती है बेस हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आज हम एसिड ही करेंगे, बेस नहीं करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बेस हाइड्रोलाइसिस आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसने भी पेड कोर्स लिया है आपको भरोसा रखना है। आपको आपका सिलेबस 100% है, जैसे कि मेरी कोशिश है कम से कम मैं 85 आपको कराऊँ, चाहे मैं 500 रुपये ले रही हूँ, बट उस 500 रुपये में भी मेरी कोशिश है। बट जिन्होंने मुझे 1K दिए हैं उन्हें तो देखो डेफिनेटली मैं 95% कराने की कोशिश अपनी साइड से करूँगी। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। जो बच्चा 500 का कोर्स ले रहा है, मे बी उसने ऑफर में लिया है, तो उसको 80% तक मेरी देने की कोशिश है। बट जिन्होंने 1 के लिया उसे 95 मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई जिस बच्चे ने कम पैसे दिए उसको भी उतना मिलेगा और ज़्यादा पैसे वाले को भी उतना नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आप कन्फ्यूज़न नहीं रखें। फ़ायदा दोनों का है, नोट्स दोनों को मिलेंगे, बुक दोनों को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। आप तरीके से हम समझा के करेंगे तो हमारे लिए ईजी है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आपको समझ आ गई ना। अब आ जाओ एसिड हाइड्रोलाइसिस पे। एसिड हाइड्रोलाइसिस, in such reaction an aqua complex is formed by replacing of a ligand by H2O, ठीक है। देखो एसिड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू एसिड का फॉर्मेशन इज नोन एज अ एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? समझ आया पॉइंट? हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया था हाइड्रो ग्रुप के थ्रू रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगैंड, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगैंड। अब इसके थ्रू अगर एसिड बन रहा है दैट इज नोन एज अ एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये एक थोड़ा लाइक मैं बोल सकती हूँ बेसिक है, कि मैंने कोशिश की कि मैं आपको बेसिक तरीके से वो चीज़ करा पाऊँ, राइट। देखो इन सच रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगैंड, ठीक है, ये बेसिक समझ आया। देन दीज रिएक्शंस अकर इन न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन, है ना। देखो एसिड बन रहा है तो ये भी आपको एक इन जनरल है कि या तो उसका pH क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं। या तो न्यूट्रल होगी या तो pH 7 होगा, ठीक है, या वो एसिड होगा तो मीन्स 7 से कम होगा। और नॉर्मल से नॉर्मल pH जो होता है आपका वो आपका 3 होता है, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए। ये पॉइंट्स क्लियर, दोनों पॉइंट समझ आए। होती क्या है वो क्लियर हो गया। पीएच की बात हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। इस देखो जो ये पीएच आपने मेंशन किया है ना, जब आप इस पॉइंट को अगर एग्जाम में लिखते हो तो आपका जो फीडबैक है टीचर पे, जो आपका अफेक्ट पड़ता है टीचर पे, इट विल बी अ ग्रेट कि स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है अगर ये पॉइंट्स वो लिख रहे हैं, ठीक है, यहीं से मार्किंग होती है। अब रिएक्शन देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमाइन कॉम्प्लेक्स लेते हैं, CONH3 का होल 5X, ठीक है, एमाइन कॉम्प्लेक्स लिया,
H2O लेंगे क्योंकि रिमूव तो हमें H2O के थ्रू ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पे होगा X का रिप्लेसमेंट, क्योंकि लिगेंड क्या है X, कुछ नहीं करना, सीधा H2O ऐड हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे इसकी जो वैलेंसीज है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट विल बी अ चेंज, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन की एक आ जाएगी। अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी होगी, ठीक है, एंड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का इन जनरल आप देख लो, 12th क्लास में आपने किया है तो इन जनरल ऑक्सीडेशन देख लेना। अगर समझ नहीं आए और अगर इतना कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 3 हो जाएगी, हम कर लेंगे क्योंकि H2O ऐड हो रहा है, तो भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो चीज़ें आप पे है, क्योंकि आपको भी पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ना, आपने भी की है, तो उसमें आपको उतने डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आपको है कि मुझे डिटेल में जाना है, हमें समझना है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट का एक बार चैप्टर खुद से देख लेना, ठीक है। वो आपको 10th 12th में मिल जाएगा आपके पास, अगर वो नोटबुक्स हैं तो, या आपको पता है। अब ये कैसे हुई देखो, सॉरी, CO X था, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी। अब यहाँ पे जब H ऐड हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, तो ये 3 क्या हो गया, ये ग्रुप की वैलेंसीज बन जाते हैं। ये आपका एक तरीका होता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर करोगे तब आपको ये क्लियर आ जाएगा। बाकी आप सीधा भी कर सकते हो, एमाइन ग्रुप से H2O से रिप्लेसमेंट कराते हैं तो वैलेंसीज 3 होकर आ जाती है और आपका X माइनस रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस X की जगह देखो, X का मतलब आपको भी पता है हैलाइड ग्रुप होता है, तो आपका F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम Cl के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं, सेम प्रॉपर रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो Cl लिया, ठीक है, एमाइन ग्रुप के साथ H2O की रिएक्शन कराई, सेम Cl नेगेटिव निकल गया। अब इसमें देखो, चलो मैं एक और बता दूँ कि आपको डाउट ना रहे। देखो CO NH3 का होल 5 Cl, ओ सॉरी, Cl की तो बतानी नहीं है, Cl तो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे F लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना आपको। ये एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए, और ऐसे आप अपने क्वेश्चन को कितना भी लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, H2 3+ F माइनस, बाहर हो गया। ऐसे करके आप Br का भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, कि जहाँ पे आपको आयमाइन कॉम्प्लेक्स लेके H2O इन एक्सेस लेना है, और उसका रिमूवमेंट जो आपका लिगेंड होगा वो हमेशा इसी का रिमूवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, हमेशा यही आपका रिमूव होगा H2O के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा इसे थ्योरेटिकल भी पढ़ लो, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। देखिए, दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर as the rate is dependent on the concentration of complex only। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है क्या होती है, देखिए बता देती हूँ, तो सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जहाँ पे X प्लस AB लिखते हो। ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि अभी आप सोचो हमको रेट रिएक्शन भी नहीं पता, A + B = AB। अगर हमें इसमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर, तो मीन्स जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड है, यानी कि इस पे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर होती है आपकी रिएक्टेंट पे भी डिपेंड है, और प्रोडक्ट पे भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे निकाली जाती है, ये एक जनरल है, आगे देखो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स की। देखो यहाँ पे हम दिखाएंगे इसकी, देखिए ये रेट लॉ है ना, हम रेट लॉ ऐसे तो लिखते हैं क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट थे हम उन्हें लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, जो आपका रेट है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स इट्स अ क्या रिएक्शन है, जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सिंस इन एक्वस सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमको ये भी पता है वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट यस फिर भी हम लिखेंगे, हम यहाँ पर रेट लॉ को लिख देंगे कि भाई सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, तो ये और रिएक्शन इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है।
क्लियर। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन।